Hello everyone, this is Akanksha Tyagi, founder of Global Womenpreneur Clique. Today, we are again back with an inspiring story of a womanpreneur at our show, The GWC Talk Show. शुरुआत में अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियों से करूंगी। ये मैंने कुछ समय पहले कविता लिखी थी। तू विश्व की पुकार है, तू देवी है, तू ज्वाला है, तू समस्त है, तू पूर्ण है, नारी तू प्राण है, तू जीव है, इस सृष्टि की रचयिता है, तू काव्य की धारा है, तू बहती गंगा ममता की, तू मूरत है प्रेम की, तू योद्धा है, तू ज्ञानी है, तू विश्व की नींव है, तू धन है, तू दौलत है, तू किनारा है उस मझधार की, तू परिपूर्ण है, तू संपूर्ण है, तू आवाज है, तू आगाज है, इस वसुंधरा का साज है, तू अतुलनीय है, तू वंदनीय है, विश्व की पुकार है, तू देवी है, तू ज्वाला है, तू समस्त है, तू पूर्ण है, नारी तू प्राण है, तू सजीव है, तू जीव है। इसी कविता की पंक्तियों के साथ आज का हमारा टॉक शो हम शुरू करेंगे। So, ladies and gentlemen, over the last 100 years, women's rights and roles have changed beyond all recognition. But one thing that remains constant is the few awestruck women all over the globe. Ladies and gentlemen, let me introduce Poonam Sehrawat, founder director of Arohi Enterprises. Poonam ji, can we have you? Hi, Akansha. Thank you so much. We welcome you over our talk show, the GWC Talk Show. Thank you so much. Pleasure is all ours, Poonam ji. Pleasure is all ours. So to talk about Poonam ji, she is the chairperson of Arohi Enterprises. She is a social entrepreneur working with the initiative of cleaning environment along with empowering women. She and her team collects tons of flowers daily from 25 to 30 temples, which are usually dumped in open grounds or are thrown away into water bodies. They make eco-friendly products from those flowers and give their contribution towards Mother Nature. Time to think of basic responsibilities towards the environment. In the time of focus of me, she started a business to make profit out of environmental issues. So as a social entrepreneur, what she does is changing the me into we. And that is the motto of our group, work together, grow together. She believes in innovating the idea of converting waste into wealth. And she says that this relates to the relationship and trust among people, which is very important, and it actually helped her to build her team. She aspires to inspire. Poonam ji, we welcome you, and we would like to know more about your journey. किस तरीके से आपने पूरी जर्नी शुरू करी, मी टू वी का सफर कैसा रहा, और शुरुआती दिनों में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये प्लेटफॉर्म हमने ऐसे ही कुछ उन सशक्त नारियों के लिए बनाया है जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके, जो दूसरों को बताएं कि अगर आपने कुछ ठाना है, आपके दिमाग में कुछ है, तो आप उसे पूरा जरूर कर सकते हैं, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ मेक्स द वर्ड आई एम पॉसिबल। पूनम जी, थैंक यू आकांक्षा, मुझे इस टॉक शो में बुलाने के लिए, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं यही कहना चाहूंगी कि मी टू वी का सफर जो था वो बहुत खूबसूरत रहा है, और जो लोग कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे साथ महिलाएं जुड़ती गई हैं, और आप जैसी महिलाओं ने जो सपोर्ट किया है वो उस मी से वी तक का सफर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो औरत को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए कि वो क्या कर सकती है। वो जगत जननी है, एक
जन्म दे सकती है, एक नए जीव को, एक नए जीवन को दुनिया में ला सकती है, तो उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरा मानना ये है। और हम औरतें अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है कि हम क्या कर सकती है। सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर है, आप एक कदम आगे बढ़ाइए और वो कहते हैं ना, कायनात आपको सपोर्ट करने में लग जाती है। तो मेरे साथ सेम हुआ है कि मैंने अपने आप को पहचाना, एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे दिल से। ये नहीं था कि मुझे दिखावा करना था, मुझे कुछ चाहिए था, नहीं। मुझे था कि कुछ करना है, और वो कुछ करने में जो मैंने अपनी मेहनत डाली, जिस शिद्दत के साथ, जिस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ी, तो सबने सपोर्ट किया। सबने, आज तक जितने भी लोग मुझे मिले हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ कि सबने मुझे साथ दिया। बिल्कुल। तो जी। जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। लास्ट ईयर फरवरी तक मैं एक होम मेकर थी। हमारे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे। सारा दिन बच्चों के साथ ही, कभी क्लास, कभी स्पोर्ट्स, कभी ट्यूशंस, कभी स्कूल, जो हम सभी महिलाएं करती हैं। मेरे साथ भी सेम सीन था। पूरा पूरा दिन उन्हीं के साथ चला जाता था। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक डिसीजन लिया कि बच्चे जो हैं वो हॉस्टल जाना चाहते हैं, तो फिर हमने उन्हें हॉस्टल बोर्डिंग करवा दिया। उसके बाद मैं इस पोजीशन पे हो गई थी कि क्या करूं, घर पे कुछ काम तो है नहीं, कितना काम करूं। सारा दिन, मतलब मैंने शॉपिंग भी बहुत सारी की, मैंने ना अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने वो सब कुछ ट्राई किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं थी। कितना मॉल में घूमेंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, कितनी शॉपिंग करेंगे, नहीं, दिल में तसल्ली नहीं थी। और मन में जुनून था बचपन से कुछ करने का। और पर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना, एक जाट, पर्टिकुलर जाट फैमिली से, जहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो 18 साल की 12th करते ही 18 साल में मेरी शादी हो गई, और शादी के 1 साल के बाद ही बच्चे हो गए। तो मेरी शादी को आज 18 साल हो गए हैं, तो 18 साल से वही करती आ रही हूँ। अब कुछ लगा कि अपने लिए कुछ करूं, तो लास्ट ईयर मैंने एक डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने रिसर्च वर्क किया, काफी एनजीओज में गई कि चलो कुछ करते हैं, लेकिन तसल्ली नहीं मिली। कि हर जगह मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस करना नहीं चाहती थी। मैं कुछ ऐसा सोशल काम करना चाहती थी जिसमें मेरे दिल को तसल्ली मिले और मुझे खुशी महसूस हो। तो मैंने एक दिन देखा, ऐसी मंदिर गई हुई थी, नॉर्मली जाती नहीं थी, लेकिन जब बच्चे चले गए तो फिर क्या करूं, मैंने मंदिर में भी टाइम देना शुरू कर दिया। तो मंदिर गई हुई थी, तो देखा जो फूल चढ़ते हैं वो फूल कुछ ही सेकंड्स के बाद कूड़े में चले जाते हैं। पंडित जी की भी मजबूरी है, हमने चढ़ाया, पंडित जी ने उठाया, साइड में डस्टबिन में डाल दिया, उसके बाद क्या। बहुत हर्ट होता था। तो मैं जल्दी से फूल चढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उस फूल को चढ़ा के वहां पे वेस्ट करने से अच्छा है उस पैसे को मैं किसी गरीब आदमी को दान कर दूं, ताकि उसको शाम का खाना मिल जाए। तो मैं ऐसे करती थी। पर सोचा कि फूल तो चढ़ाए जाते हैं, तो वो तो नहीं रुक सकता, और मैं कितने लोगों को बोलूंगी कि नहीं आप दान कर दो, और फूल बिकेगा नहीं। देखो, फूल से भी किसी की जीविका चल रही है। अगर फूल बेचा जा रहा है तो वो भी बंदा कमा रहा है ना, जिसने उगाया उसकी भी जीविका चल रही है। तो ये तो एक प्रोसेस है। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो मुझे पता चला कि इन फूलों से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो बस फिर कुछ नहीं मैंने सोचा, गई गाड़ी लेके निकल पड़ी, मंदिर में पंडित जी से बात की। पंडित जी जो थे, कुछ ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कुछ ने नेगेटिव दिया। कई मंदिरों में गई रोज, मतलब हम तीन चार मंदिर। हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गई, मेरी दोस्त, मेरी पार्टनर पिंकी यादव है, जो मेरे साथ हमेशा रही है और आज भी मेरी बैकबोन बनकर वो ही खड़ी है।
वो थोड़ी शाय है, कैमरे के सामने नहीं आती है, लेकिन मेरी बैकबोन वो ही है। तो हम दोनों सिस्टर्स ही आप बोलेंगे, एज अ सिस्टर, एज अ बेस्ट फ्रेंड, मेरे लिए सब कुछ वो ही है। तो हम दोनों निकल पड़े, रोज दो तीन मंदिर हम बढ़ाते रहते थे। हमने 10-12 दिन के अंदर पूरे 25-26 मंदिर पूरे गुड़गांव के कवर अप कर दिए। जी। हम रोज सुबह निकलते, मंदिर में जो वो कंटेनर रखा होता था पंडित जी के पास में, या तो वो उसमें डाल देते थे सब कुछ। मैंने कहा पंडित जी प्लीज आप इसमें फूल डाल दिया करिए, हम ले जाएंगे। तो कहते हैं मैम कभी एक दिन ले जाओगे, 2 दिन ले जाओगे, क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं हम रोज ले जाएंगे। नहीं माने। जब भी जाती थी, कभी 2-4 फूल पड़े हुए मिल गए तो ठीक है, कभी मन किया तो सारे रख दिए, कभी मन किया तो क्या करते थे, उसमें ना प्रसाद के पैकेट, दूध के पैकेट और अगरबत्ती का पैकेट, मतलब जो भी कूड़ा चढ़ने के बाद पॉलिथीन वगैरह सब कुछ उस ड्रम में डालते थे। जी। पर मैंने उसमें कभी ये सोचा नहीं कि मैं इस कूड़े को उठा रही हूँ। मेरे लिए वो एक बड़ी पवित्र चीज थी, क्योंकि मैं उसे मंदिर से उठा रही थी। बिल्कुल। तो मैं जो कट्टे होते हैं ना बोरियों जैसे व्हाइट कलर के, हाँ, हाँ, ये खरीदे बहुत सारे, और वहां से वो कंटेनर में से सारा फूल निकालती और जो भी सामान उनके पास होता था वो मैं अपने उसमें डालती और अपनी गाड़ी में रखती। ऐसे सारे मंदिरों से सुबह 5 बजे 6 बजे हम निकल जाते थे और 11-12 बजे तक, हाँ सुबह 5 बजे, और 11-12 बजे तक हम सारे मंदिरों से वो कवर करके पूरा उठा के, और अपने हमने एक प्लॉट रेंट पे लिया। मेरे अंकल हैं, मैंने उनसे कहा अंकल एक जगह चाहिए जहाँ मैं इन फूलों को सुखा सकूं। जी। तो उन्होंने कहा हमारा प्लॉट है ना, तू ले ले। अच्छा। ओके ठीक है। तो यही शीतला कॉलोनी में उनका प्लॉट था, तो जी। मैंने वो ले लिया। वह खाली प्लॉट है, 2000 गज का खाली प्लॉट, उसमें वो खेती करते थे, मतलब प्लांट्स वगैरह कुछ लगाते, सब्जियां लगाते थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिनोवेट करवाया, उसमें रखा। और सच्ची बताऊं, मेरी गाड़ी में ना चींटे चलने लग गए थे। क्योंकि प्रसाद होता था मीठा, और जब हम उसको निकाल के सारे ड्रम को हम लगाते थे तो उसमें चींटियां भी होती थी, चींटे भी होते थे, तो वो मेरी गाड़ी में ही रहते। तो मैं गाड़ी चलाती रहती थी और चींटों को बाहर फेंकती रहती थी। ऐसे होता था। और मेरी दोस्त, उसे पता था कि मैं भूखे पेट निकलती हूँ, मुझसे सुबह सुबह खाया नहीं जाता, तो वो मेरा ब्रेकफास्ट बना के लाती, गाड़ी चलाते चलाते मेरे मुंह में डालती रहती थी। ऐसी हमारी दोस्ती। उसे पता होता था कि दीदी कभी भी खाना लेके नहीं चलती हैं और खा के भी नहीं चलती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नालायक हूँ, आलसी हूँ इस मामले में खाने के। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। बात आपने बिल्कुल सही कही। जब दोस्त साथ देते हैं, परिवार साथ देते हैं, तो काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी। काफ़ी सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके पास आइडिया भी होते हैं। उन्हें पता है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे एक आइडेंटिटी बनानी थी ना, अपने बारे में सोचना था, मैंने परिवार के बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, अब मेरी बारी है, अब मेरा समय है। इस चीज़ को समझने में आपको इतना वक़्त लगा। और वो वक़्त इसलिए लगा क्योंकि जब आप अकेले हो गए, जब बच्चे नहीं थे पास में, दोस्त नहीं थे, परिवार नहीं था, तब आपको लगा। लेकिन आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? आइडिया होता है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। उन्हें उनके अंदर जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनका एम है, गोल है, वो जानती हैं। लेकिन वो कभी परिवार, कभी बच्चे, कभी कि अब बहुत समय हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, अब तो मैं बहुत फटीग महसूस करती हूँ, बहुत टायरिंग महसूस करती हूँ, अब नहीं हो पाएगा, अब उम्र निकल गई, या अब बच्चों की शादी का देखेंगे या बच्चों की पढ़ाई का देखेंगे, और वो अपने सपनों को फिर कहीं बोरी में पैक करके उसे संदूक में बाँध के रख देती हैं कहीं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जितना मैंने आपसे सुना चैलेंजेस थे, वो गाड़ियों बहुत सारे थे, बहुत या सारे। आना, गाड़ियों में पंडित जी से बात करना, कुछ ने रखा, कुछ ने नहीं रखा, सुबह 5 बजे उठ के जाना। इससे ये तो पता चलता है कि उसमें शिद्दत कितनी थी। अगर किसी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहें, तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो उन
महिलाओं के लिए आप उन महिलाओं को आप कैसे प्रेरणा देना चाहेंगी? देखो आकांक्षा, सबसे पहले तो ये कि प्रायोरिटी जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपकी फैमिली, बिल्कुल। ये हमें बचपन से, मतलब हमारी माएँ सिखाती हैं हमें कि फैमिली, 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 हुँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फैमिली को मैंने भी पूरा हैंडल किया है, बहुत अच्छे से मैंने अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं, लेकिन अंदर की जो कसक होती है ना, वो कभी नहीं मरती। जी, जी। और एक कदम जो होता है ना, पहला कदम, वो ही मुश्किल होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हुँ, और हर एक औरत में एक टैलेंट है, कुछ ना कुछ सपने हैं उसके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बिल दोबारा जन्म लेके इंसान बनेंगे नहीं, पता नहीं। लेकिन इस एक ज़िंदगी में आपने अपने पैदा होते ही माँ-बाप की भी सुनी है, फिर शादी होने के बाद पति की सुनी है, फिर बच्चे होने के बाद उनकी सुनी है, अपनी कहाँ है? हुँ, हुँ। जब मरते टाइम पे ना याद आएगा कि सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकाल दी, क्या किया? मैं ये नहीं कहती कोई बड़ा नाम करो, कुछ करो, लेकिन अपने लिए एक काम ज़रूर करो कि अपने दिल की बात पहचानो और अपने टैलेंट को पहचान के उसके लिए चाहे थोड़ा-सा टाइम दो, लेकिन दो। और मुझे पता है कि औरत इतनी शक्तिशाली है, जो मन में ठान ले, करेगी ज़रूर। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से हम अगर अपने लिए 1 घंटा निकाल लें ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। सुंदर बात बोली है आपने ये। हाँ, वो पहला कदम मुश्किल होता है, पहला कदम लेके तो देखो, मुश्किलें तो आएँगी, मुश्किलों का आएँगे। क्या, हाँ, रास्तों से काम है तो रास्ते बना। पूनम जी, मैंने ऐसे कई आइडियाज़ भी देखे हैं और ऐसी कई महिलाओं से भी मिली हूँ, जो पहला कदम लेने में बहुत डरती हैं और कल को जब वो बच्चे बड़े होंगे, कल को जो वो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे तुमने पूरी ज़िंदगी में क्या किया? मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी खुद की प्रायोरिटी नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों की भी प्रायोरिटी नहीं होंगी। आप बच्चों के लिए क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं? तो पूनम जी ने जो एग्ज़ाम्पल सेट किया है अपने बच्चों के लिए, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और काफ़ी सारी महिलाओं के लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है। लेकिन जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, जैसा कि आपने बताया अभी कुछ, वो आइडिया मंदिर तो आप पहले से ही जा रही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल तो जा वो रही थी। आइडिया एकदम से कब, कैसे उस टाइम पे आपने सोचा कि हाँ, इसी चीज़ को मुझे करना है, वो वेस्ट इंटो वेल्थ ही करना है, कुछ करना है और वो वेस्ट इंटो वेल्थ ही करना है। वो आइडिया एकदम से कैसे आपने मैप किया उस आइडिया को, कैसे इवैल्यूएट किया उस आइडिया को? मैं बहुत, मतलब यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती थी। मेरा हमेशा से ये था कि कुछ डिफरेंट करना है। और मैं नेचर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे प्लांट से और इन चीज़ों से बहुत प्यार है। और जहाँ तक हो सकता है ना, अपने घर में भी चीज़ों को रिसाइकिल करती हूँ। पॉलीथीन पता नहीं कितने साल पहले मैंने अपने घर में बंद कर दिया था, नहीं यूज़ करती। प्लांट से बहुत प्यार है और आटा, इतना सा भी चीज़ ना मैं वेस्ट नहीं जाने देती। ये जी। शायद नेचर है। क्योंकि हुँ, मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया, जितना खाना है उतना ही थाली में लो। हमारे घर में कभी भी थाली में झूठा खाना नहीं छोड़ा जाता। ये मेरे बच्चों की आदत पड़ गई कि उन्हें भी आदत है कि मम्मा जितना डाल के दे देंगी हमने खा लेना है। और हुँ। माँ की तो आदत होती है थोड़ा-सा ज़्यादा खिलाने की। तो मेरी आदत थी ये कि मुझे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार था और कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हर एक चीज़ की बहुत कीमत होती है हुँ, और आजकल जो हमारे एनवायरनमेंट की जो हालत हो गई है ना, वो हम ही ने की है। मानते हैं इस बात को? हुँ। कोई किसी और ने एनवायरनमेंट को आगे गंदा नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने गंदा किया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, यूट्यूब पे जाएँगे तो आप सक्सेस स्टोरी देखेंगे, बहुत लोगों की है, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। हुँ, हम उन्हें देखते भी हैं, लेकिन हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते। जी। हम सक्सेस स्टोरीज़ भी देखते हैं किसी की कि यार ये इसने कितना अच्छा किया, या यूट्यूब पे कुछ नया बनाना भी सीखते, यार ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जी, जी, वो बिल्कुल। बस दिमाग-दिमाग में रहता है, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने रिसर्च किया कि हम फूलों से बहुत चीज़ें बना सकते हैं। वो आइडिया तो क्लिक कर गया था, मैंने वीडियोज़ देखी थी कि लोग बहुत चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन रिसाइकिल फ्लावर से नहीं।
वो नॉर्मल फूलों से बना रहे हैं और बहुत से लोग गाय के गोबर से बना रहे हैं। जी। तो मैं चाह रही थी कि मैं गाय के गोबर से या कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे मैंने एक आप कह सकते हैं फ्यूजन किया कि मुझे पता चला कि हम लोग इन फूलों को भी वो ही चीज बना सकते हैं जो हम काव डंग से बना सकते हैं। अच्छा। तो कुछ लोगों से मिली, कुछ रिसर्च वर्क किया, तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि हाँ, हम बना सकते हैं। मैंने बना के देखा नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली कहाँ कहीं से भी, बस दिमाग में हो गया बना सकते हैं तो बना सकते हैं। बिल्कुल। और सच्ची बताऊं तो बैकअप जो था ना मेरे पास, मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू ये काम क्यों करना चाहती है? तो मैंने कहा ऐसे ही, बस करना है तो करना है। तो कहते देख, अगर तो तुझे पैसा कमाना है तो तू फिर मत करिए, घर में बैठ, पैसा कमा के मैं दे रहा हूँ, तू उड़ा पैसे, जो शॉपिंग करनी है तू कर और कुछ और कर ले, लेकिन पैसे कमाना नहीं है। मैंने कहा मुझे पैसा कमाना भी नहीं है, मैं बस दिल का सुकून कमाने जा रही हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो घर पे नहीं बैठ सकती, बहुत सुंदर। जो वो लेडी हूँ जो घर में टीवी नहीं देख सकती। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-16 साल से मेरे घर में टीवी नहीं चला, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चों के साथ मैंने कभी वो डेली सॉप्स होते हैं ना, वो नहीं देखती बहुत कभी सुंदर, भी। बहुत सुंदर। ये मैंने कई मुद्दतों बाद किसी के मुंह से सुना है कि मैंने डेली सोप्स नहीं देखे, और सुन के बहुत अच्छा हाँ, लगा, इनको बहुत शांति मिली। मैं नहीं देखती कभी, जब खाली भी थी घर पे थोड़ा टाइम लगता था, मैं जब भी नहीं देखती थी, कुछ नया देखने की कोशिश करती थी, लेकिन डेली सोप्स नहीं देखती थी। कुछ ऐसा बच्चों को दिखाती थी जो उनको नहीं यहाँ पर राहत। एक बात और बोलना चाहूंगी, अभी तक जितने भी सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर से मैं मिली हूँ, या फिर लीडर्स अपनी अपनी फील्ड में, विमेन लीडर्स, सबका एक पॉइंट कॉमन रहा है लेडीज, वो डेली सोप्स तो बिल्कुल नहीं देखती। सास बहू तो बिल्कुल नहीं देखती, टीवी कम से कम देखती हैं। तो अगर आप नहीं देखते हैं घर में, आप अपने टाइम को किसी और चीज में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू कैन बी द नेक्स्ट लीडर। जी पूनम जी। बिल्कुल। तो मैं बता रही थी अपनी जर्नी, तो मम्मी से भी बहुत डांट पड़ी। हाँ हाँ। क्योंकि माँ ही होती है ना, थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप होती है, बिल्कुल। और मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में पली हूँ कि आज मैं 38 इयर्स की हूँ, लेकिन आज भी जब घर से बाहर निकलती हूँ तो शाम को 7 बजे मेरे पापा फोन करके पूछ लेते हैं घर आई है कि नहीं आई है। अच्छा। मतलब वो इतने प्रोटेक्टिव है, और मैं बचपन से आपके लिए ऐसे ही बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, पर वो बच्चे ही रहते हैं। हाँ, तो आज मैं 38 प्लस हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा मुझे 7 बजे कॉल कर लेते हैं कि तू घर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ऐसा एनवायरनमेंट रहा है, तो ऐसे बाहर निकलना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आज भी है, आज भी निकलती हूँ तो मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट जो हुआ है ना, वो मेरे हस्बैंड का हुआ है। वो टोटली मुझ पे बिलीव करते हैं। मैं अगर 9-10 बजे तक भी कहीं से आ रही हूँ, किसी के साथ मीटिंग चल रही है या कहीं फंस गई हूँ, तो वो मुझ पे बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, इवन खाना भी रेडी मिल जाता है कभी-कभी, इसका ये फायदा। जो पहले कभी नहीं होता था कि चाय भी मैं ही बनाऊँगी, खाना भी मैं ही बनाऊँगी, अब चेंज आ रहा है। वो इसीलिए चेंज आ रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और थोड़ा-सा बोल्ड होने की कोशिश की। बिल्कुल बा बिल्कुल। और वो हर एक औरत कर सकती है। मैं बिल्कुल। यही कहूँगी कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना, तो दुनिया में कोई भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। आप कुछ करने चलेंगे ना, तो एक बार आपको लेग पुलर्स तो मिलेंगे। सबसे हाँ। पहले तो फैमिली के ही मिल जाएँगे आपको। क्या करेगी, घर बैठना, क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रही है? तुझे घर की आराम वाली ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती है क्या? ऐश करना, सोफ़े पे लेट टीवी देख, ये ऐश है। हम्म। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ गए ना, तो फिर आपके लिए बहुत रास्ते खुले हैं, और अगर उन्हीं क्वेश्चंस में उलझे रह गए ना, तो आप वहीं रह जाओगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बारी अपने आप के लिए कुछ करके देखो। जो इंसान मुझे आज से पहले बड़ा नेगेटिव करते थे कि नहीं यार तू क्या करेगी जाके, क्यों धक्के खा रही है, क्यों ये कर रही है, आज वो मेरी सपोर्ट में खड़े हैं कि हाँ, हम जानते थे तू कुछ कर लेगी। तो ये लाइव एग्जांपल है, मैं सबको यही बोलती हूँ।
एग्जैक्टली। सबसे बड़ा सपोर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड का रहा। उन्होंने टोटली सपोर्ट किया कि आप जो चाहे कर लो, मैं साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास करते थे कि ये कर लेगी। तो बिल्कुल। वो ही मैंने किया। ये एक क्योंकि फैमिली का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट, ये बहुत ही नसीब वाले लोगों को मिलता है। हाँ, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। और जब ये सपोर्ट मिलता है तो आप एक कदम और नजदीक पहुंच जाते हैं अपने एम के, अपने गोल के। पूनम जी, मैं ये बात जानना चाहती हूँ, जब पहले ये बार ये आइडिया आया था वेस्ट इनटू वेल्थ का, तो आपने सबसे पहले ये आइडिया किसके साथ शेयर किया था? सबसे पहले ये आइडिया मैंने मेरी दोस्त के साथ ही शेयर किया था। हम दोनों ही थे, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया था उनका कि क्या मैं रिएक्शन था पहली बार जब बताया था उनको कि मैं ये काम करना चाहती हूँ? मेरी दोस्त तो मेरी फुली सपोर्ट में खड़ी थी। उसको पता था जो तू करेगी मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि वो भी खाली थी, मैं भी खाली थी। तो अच्छा। हाँ, मेरे हस्बैंड कहते थे पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ हाँ कर सकते हैं। तो कह रहे पहले सोच ले, कर पाएगी? मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहते देख ले, धूप में भी जाना पड़ेगा, फिर पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा पैसे कमाने भी नहीं है, करके तो देखने दो। हार जीत का फैसला या सक्सेसफुल फेलियर होने का फैसला तो बाद में होगा ना, बिल्कुल। करके तो देखें। पहले ही फेलियर कैसे नहीं है, डिसाइड कर दूं? करके हार मान रहे हो, फेलियर वो हाँ, नहीं, फेलियर है करना ही ना। करना ही ना। हाँ, तो मैंने उनको यही बोला, करके तो देखने दो। हार बिल्कुल। जीत का, सक्सेस फेलियर का तो बाद में देखेंगे ना। और हम्म, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सक्सेस होके डूब जाती हैं। कितने लोग हैं, कितने सारे बिजनेस ट्राई करते हैं, जब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो सक्सेस हुए या फेल हुए। 5-6 में फेल हो चुके होते हैं, उसके बाद में जाके सक्सेस मिलती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा करके तो देखने दो। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो हम्म, ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, लेकिन जब शुरू के 2 महीने बहुत क्रूशियल थे। मैंने जून में ही स्टार्ट कर दिया, ये भी नहीं देखा कि गर्मी कितनी है। दिल्ली हरियाणा में गर्मी हद से ज्यादा होती है। जून के महीने में मैं गाड़ी लेके निकलती थी, और मतलब 5-6 घंटे हम मंदिरों में घूमते थे। पैर भी मतलब जल ही जाते थे कई बार, तो इतनी धूप पड़ती थी पैरों पे। और सबसे बुरा क्या हुआ कि 2 महीने की जो मेहनत थी ना, मैंने सारा फूल-वूल इकट्ठा किया, उनको सबको सुखाया, मतलब इकट्ठा करके रखा ना, तो बारिश आ गई। और बारिश वहाँ पर जो था, मेरे पास प्रोटेक्शन इतना था नहीं उस प्लॉट में, और शेड्स बहुत कम थी, तो उसमें से शेड्स में भी पानी आके और दूसरी तरफ की फुहार आके मेरा 80% जो प्रोडक्ट था ना वो खराब हो गया। मेरी ओके। 2 महीने की मेहनत बिल्कुल खराब हो गई। मैं मतलब लिटरली आँखों में आँसू थे। फिर सोचा यार, वो एक किसान जो है ना, वो उसका तो घर भी चलता है। वो बेचारा 4-5 महीने लगाता है, फसल उगाता है, एक बारिश आ जाती है, वो फसल खत्म हो जाती है, वो बेचारे के पास खाने को भी नहीं रहता। अपनी फैमिली को कैसे खिलाएगा? मेरे साथ कम से कम ऐसा तो नहीं है। इससे मेरे घर की रोटी तो नहीं चल रही, खराब हो गया, 2 महीने की मेहनत ही खराब हुई है ना, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा रोई थी, फिर हिम्मत जुटा के फिर लग गई। फिर उस प्रोडक्ट जो बचा था उससे, और नया लेकर आए उससे, हमने फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी किया। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बना, उस दिन इतनी खुश थी मैं। जितना भी मैंने बनाया था, हम उन सारे मंदिरों में डोनेट करके आए, सभी पंडित जी को देकर आए। और मतलब पंडित जी इतने खुश थे, उनके चेहरे की चमक बिल्कुल अलग थी। जो आज से पहले हमें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे ना, उस दिन उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया है। और मेरी जो धूप थी, हमारी जो प्रोडक्ट बनाया था, वो कितनी आरतियों में भी स्टार्ट हुआ। हम पहुंचे मंदिर और वहां आरती चल रही थी। कुछ सुबह गए, कुछ शाम को गए, 3-4 दिन लग गए हमको बांटने में। तो बहुत सारे मंदिरों में आरती में मेरी वो धूप इस्तेमाल हुई, और मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा खुशी का पल था। उस दिन के बाद से ना हमें सिर्फ हमारे जो कंटेनर थे ना उसमें फूल मिलते थे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता था। हमारे साथ फेसबुक पे भी कई लोग जुड़ गए हैं। सुप्रिया जी कह रही है वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू। उषा जी कह रही हैं बहुत सुंदर। और ऐसे ही कई और लोग हैं जिनके कमेंट्स में बीच बीच में पढ़ती रहूंगी। जी। क्योंकि लोग
GWC का जो मोटो है पूनम जी, वो है वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर। हम कंपटीशन बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो भी हम कंपटीशन में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल। हम ये भी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, किसी समस्या को सुलझा के जब आप उसे सामने रखते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता ही होता है। एक बिल्कुल। वेस्ट की समस्या थी जो डंप कर दी जाती है कई जगहों पर, कई बार पानी को पोल्यूट करती है, उसका सॉल्यूशन बना के आपने लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स कैन नेवर बी द विनर्स। तो जिन बिल्कुल सही बात है। विनिंग माइंडसेट होता है वो क्विट नहीं कर सकते कभी भी, वो ट्राई करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। जो चैलेंजेस की हम बात करते हैं, जो पहला, जैसा कि आपने बताया कि वो 2 महीने तक सुखाए आपने फूल और एकदम से बारिश ने खराब कर दिया नहीं सारा। हो पाया। उससे आपके मन में एक निराशा तो ज़रूर आई, पर वो एक उम्मीद की किरण फिर से जागी कि नहीं, मैंने सोचा है, मुझे करना है ये। इन सब चीज़ों के बीच में आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? आपके बच्चों का क्या सपोर्ट था? क्या एनकरेजमेंट था या इंस्पिरेशन थी? बच्चे मेरे 2 बॉयज़ हैं मेरे, तो वो तो हॉस्टल में ही थे, पर जब वो आए दिवाली ब्रेक पे आए तब उन्हें पता चला कि हमारी मदर जो है वो ऐसा कुछ कर रही हैं। हुँ, तो मैंने पूछ रहे थे, "मम्मा आप सच्ची में कर रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं सच्ची में कर रही हूँ।" फिर जब वो आए ना तब तक मेरे कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छप चुके थे और मुझे 1-2 अवार्ड्स मिल चुके थे। अरे तो वाह! उन्हें बहुत खुशी हुई और मतलब कह रहे, "ओके मम्मा ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम भी लोगों को बताएँगे कि हमारी मदर इतना अच्छा कोई इनिशिएटिव कर रही है।" तो बच्चों का बहुत सपोर्ट था। हालाँकि वो जब छुट्टियों में आए थे हॉस्टल से, उस टाइम पे भी मुझे ये डेली जाना ही पड़ रहा था मंदिरों के लिए, तो मैं उनका खाने पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। हुँ, तो बदले में उन्होंने क्या किया कि वो अपना खाने का ध्यान तो रख ही रहे थे, वो मेरे लिए भी बना कर रख रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हाँ, सैंडविच, मैगी जो कभी नहीं बनाया था, वो उन्होंने उस पीरियड में सीखा और मेरे लिए बना के भी दिया। बहुत तो मेरे सुंदर, बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। बहुत सुंदर। हमारे साथ फेसबुक पे 10 लोग जुड़े हुए हैं इस वक़्त और हुँ, 112 लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच चुका है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के एक इस विमेन एम्पावरमेंट के आइडिया से ही कोई भी नारी सशक्त होती है। और जब सब नारियां मिलकर, सब महिलाएं मिलकर किसी चीज को सपोर्ट करती हैं, किसी कॉज को सपोर्ट करती हैं, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक बिग। और ये पूरा जो आइडिया वेस्ट इनटू वेल्थ का है पूनम जी का, हुँ, ये एक समस्या को समाधान में बदलने का एक जो विचार है, हुँ। वही इस प्लान को आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि पूनम जी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल, अगर मैं सही कह रही हूँ, पिछले साल ही जी, आपने बिल्कुल, शुरू पिछले किया साल। है। और अब ये 1 साल है और काफ़ी लोगों तक ये आइडिया पहुँचा है, काफ़ी लोग सराह रहे हैं। जीडब्ल्यूसी में, जिसमें हाँ 1.8 के आसपास लोग हैं अभी, हर कोई इस पूरे आइडिया को सराहता है और सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आइडिया जो है वो आपका है। उसको आगे कैसे लेके जाना है, वो आपकी डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। आप कितना उसको उस पे विश्वास करते हैं। आपने कोई कुछ चीज़ सोची है, वो पॉसिबल बिल्कुल हो सकती है, अगर जैसे शिद्दत पूनम जी ने दिखाई, वैसे शिद्दत आप दिखाएँ। ट्राई टिल यू सक्सीड एट लास्ट। पूनम जी, एक सवाल बहुत सारे हैं। बिल्कुल। रोका नहीं जा रहा, क्योंकि ये पूरा टॉक शो ही इसीलिए बनाया है कि आप जैसी कुछ महिलाएं आए सामने और उन महिलाओं को इंस्पायर करें, उन महिलाओं को उनके दिमाग में वो आइडिया जो उनका है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको इंस्पायर करें और उन्हें बताएं कि सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। करो, बस आप करो, सब कुछ पॉसिबल है और लोग अपने आप मदद करने के लिए जुट जाते हो। पहला कदम जो होता है, वो डिफिकल्ट होता है। तो जहाँ तक मुझे पता है आरोही एंटरप्राइजेज़ के बारे में, आप अगरबत्तियाँ, धूप-बत्ती सॉरी, धूप बत्ती। धूप-बत्ती, दिया और क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
जी। ये हमारा बॉक्स है आरूही ऑर्गेनिक धूप्स का। इसमें आई हमने थिंक जो बनाया, खुद ने आरोही एंटरप्राइज से धूप बत्ती दिया और गणेश जी आपने लिया था। एयर फ्रेशनर्स, जी, और एयर फ्रेशनर्स भी इट्स वेरी ऑर्गेनिक, उसमें कोई केमिकल या फिर कोई और चीज ऐसी इसेंशियल ऑयल्स नहीं डाले है, हमने। ऐसा कुछ नहीं डाला है, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, जस्ट मेड फ्रॉम फ्लावर्स। हाँ जी तो पूनम। देखिए आकांक्षा, ये जो स्टिक आपको दिखाई दे रही है, ये स्टिक हैंडमेड है और ये फ्लावर से ही बनाई गई है। और जी, इसके अंदर हमने कोई भी केमिकल, फ्रेग्रेंस ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। और इसका जो ये स्टैंड है, ये देखिए, ये ये हवन हवन कुंड कुंड की शेप का शेप का स्टैंड है। है। और ये इसके साथ स्टिक ऐसे यूज होती है। और आप यकीन मानेंगे कि ये जो स्टैंड है, ये भी हमारा फ्लावर से ही बनाया गया है और ये हैंडमेड है। जी, तो ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। और इसके साथ में आपको और दिखाती हूँ, जैसे हमने दियाज बनाए हैं। हम रश्मि लोग कह डेली रही यूज है फूलों की तरह महक रही है। थैंक यू। ये देखिए, ये जो धन्यवाद। ये दिया है हमारा, ये दिया हमने फूलों से बनाया है। इस दिए को हमने कलर कर दिया है। अरे तो वाह। ये दिए का पर्पस यही है कि ये वन टाइम यूज है और ये यूज होने के बाद कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने वेस्ट से एक प्रोडक्ट बनाया जो हमारे यूज का था और उसके बाद भी वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा है, जी, वो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प ही कर रहा है। तो ये हमने बनाया है। और मैं दिखाना चाहूंगी फ्रेशनर। ये फ्रेशनर है हमारा। इसको हमने जो माता पे चुनिया चढ़ती हैं उन्हीं चुनियों से बनाया है। और इसके अंदर जो ये पोटली हमने बनाई है जिसमें हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं खुशबू के लिए, ये हनुमान जी पे जो कपड़ा चढ़ता है ना, ये वो है। ओके। और इसको जो हमने धागा यूज किया है इसको बांधने के लिए, हमारे पास बहुत सारी मालाएं आती हैं तो हमें मालाओं में से फूल अलग करने होते हैं और उसके बाद उनकी पत्तियां। तो बहुत सारे धागों का ढेर लग गया था, तो हमने वो इसमें इस्तेमाल किया अरे और ऐसे हमने ये प्रोडक्ट बनाया। इसकी भी एक अच्छी सी स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं हाँ, बताना टाइम है चाहूंगी। हमारे पास, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए तो हमेशा। तो मैं कहती हूँ ना, जो गृहिणी होती है, एक तो वो बताना चाहती हूँ कि गृहिणी जो होती है ना, वो मतलब चीजों को बचाने में, रीयूज करने में बिल्कुल परिपूर्ण होती है। हम घर में कुछ भी बचता है ना, उसका कुछ नया बना देते हैं। तो हमारे पास जैसे पहले फूल आ रहे थे, फिर फूलों के साथ में ना चुन्नियां भी आने लगी, तो हमने कहा चुन्नियों का क्या करें। हमने चुन्नियों से ऐसी सुंदर सुंदर पोटलीज बनाई और जो प्रोडक्ट हमने बनाए हमने उसी के अंदर पैक करके देना शुरू किया। फिर हमारे को चाहिए होता था ऑयल, मोल्ड के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें ऑयल चाहिए होता था। तो हम कुछ ऑयल खरीदते थे तो मेरी टीम मुझे कहती है कि मैम खरीदना क्यों है, ये तेल इतना सारा आ तो रहा है। क्योंकि वो शनिवार देव पे जो चढ़ता है ना शनिवार को, तो छोटी छोटी बॉटल्स, वो हाँ, भी वो भी पंडित जी ना हमारे फूलों में ही डाल देते थे। तो अरे हम उसे भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो हाँ, लास्ट ईयर फरवरी, इसी साल फरवरी में पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जी, देश की बहुत बड़ी वो है इंस्टीट्यूट, हाँ, वहाँ देश भर से लोग आते हैं। तो वहाँ एक मेला लगता है साल में एक दिन, जो देश भर के किसान और जो बच्चे कृषि में कुछ करना चाहते हैं या कुछ नए इन्वेंशन हमारे कंट्री में जो होते हैं, वो वहां पर डिस्प्ले किए जाते हैं। तो वहाँ 30-40 हजार लोग आते हैं। हम्म, तो हमारी स्टॉल वहां पर थी। तो बहुत से बॉयज आए तो वो कहते हैं मैम सब कुछ तो पूजा के लिए ही है, हम्म, लेडीज का सामान है, हमारे लिए क्या है। तो आइडिया क्लिक किया, यार इनके लिए क्या। फिर उसी टाइम खड़े खड़े ही सोचा, बॉयज ज्यादातर गाड़ी चलाते हैं, तो हम्म, क्यों ना गाड़ी के लिए एयर फ्रेशनर बना दे, धूप में खुशबू तो है ही ना हमारी। तो हाँ, हम उसको एयर फ्रेशनर बनाते हैं। तो रात को ही अपनी टीम को आइडिया दिया कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे ऐसे करके और बनाओ। हमने रात रात में ये 300 बनाए थे और अगले दिन हम उनको सेल के लिए ले गए। और आप यकीन मानेंगे, एक दिन में हमने वो 300 के 300 जो फ्रेशनर्स थे वो सेल कर दिए थे। लास्ट में कुछ नहीं बचा था। तो इसकी वो स्टोरी है। तो इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, वो फ्लावर है। और जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक जो धूप में हम डालते हैं, हवन के अंदर जो यूज होते हैं हवन सामग्री में, चंदन, जटा मासी, गूगल, कपूर, ये जो चीजें हम नॉर्मली पूजा में यूज करते हैं ना, उन्हीं को हमने इस पोटली के अंदर बांधा है।
और ये 15-20 दिन तक, 25 दिन तक खुशबू रहती है। आप इसे अपनी गाड़ी में हैंग कीजिए, आप अपने पर्स में रखिए, आप अपनी अलमारी में रखिए, आप कहीं भी रखिए, उसकी खुशबू आपको मिलती रहेगी। अरे वाह! तो ये एक छोटा-सा हमारा इनिशिएटिव था लास्ट टाइम पे। ये और इसके अलावा देखिए जी, आप इसमें इस पूरे ये बाकी सबके लिए है, इस पूरी जर्नी में चीजें कैसे अपने आप इवॉल्व हो रही हैं। एक आइडिया हाँ, से दूसरा आइडिया, एक प्रॉब्लम से दूसरा सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन एज अ सर्विस कस्टमर्स के सामने और क्लाइंट्स के सामने रखी जा रही हैं। तो बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम ही है कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन ग्रोइंग। एक आइडिया पे आप रुक नहीं सकते, आप देखते जाइए लोगों को क्या डिमांड है, उस पे एक रिसर्च करना जरूरी है, एंड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन ऑल द टाइम, बिकॉज यू बिल्कुल। नेवर नो व्हाट सॉल्यूशन इज गिवन टू यू बाय योर कस्टमर्स, बाय योर क्लाइंट्स। वो कस्टमर एंगेजमेंट। जी। सबसे सबसे ज़्यादा आपको जो सीख देता है, वो आपका कस्टमर देता है। बिल्कुल। उन्होंने जो हमें कुछ भी क्वेश्चन किया या कुछ भी हमें फीडबैक दिया ना, हम उसको पॉजिटिव लेते चले गए। अच्छा ऐसे है, चलो ऐसे करते हैं। हम्म। ऐसा है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने एक गणेश जी भी बनाए, आप देखिए सुंदर से हैं, छोटू से गणेश जी। ये गणेश जी भी हमने फूलों से ही बनाए हैं। इनका बनाने का पर्पस क्या था कि बहुत साल पहले जब जैसे दिवाली होती है या कुछ भी होता है, हम लोग पूजा करके नए गणेश जी ले आते हैं ना, पुराने वाले गणेश जी बाहर रख देते हैं। कितना बुरा लगता होगा। एक मूर्ति की पूजा हमने साल भर करी और जैसे ही दिवाली आई हमने उनको चेंज कर दिया। चेंज करो, चलो ठीक है कर दिया, उसके बाद उनका क्या किया? हम्म। कभी सोचा है? हम पीपल के पेड़ के नीचे रख खाते हैं ना, अपनी तरफ से बलास ही टाल देते हैं कि अब उसके बाद उसका कुछ भी हो, पर कितना अनादर होता है। तो बिल्कुल। मैंने ये 8-10 साल हो गए मुझे ये बात के लिए, तो मैंने दिवाली पे जो ये एक रूटीन था ना कि हर साल नए गणपति जी, लक्ष्मी जी आएंगे, पुराने को हटा देंगे। मैंने उसको हटा के जो अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश जी रखे। मैंने कहा मुझसे नहीं होता ये अनादर, कि मैं नए ला रही हूँ, पुराने हटा रही हूँ, तो वो मुझे हर्ट करता था। तो मैंने फिर वो परमानेंट सॉल्यूशन किया। हाँ, इनका बनाने का पर्पस ये था कि जब हम कोई भी गणेश जी लाते हैं ना, तो खंडित हो जाते हैं, तो उनको हम बाहर रखना ही होता है, वो हमारी मजबूरी होती है। ये खंडित मूर्ति को हम घर में नहीं रख सकते। तो हमने ये गणेश जी जो बनाए ना, अगर तो ये खंडित हो गए, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको घर के बाहर रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसे अपने गमले में रख देना है, मिट्टी में दबा देना है, थोड़े दिन के बाद ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका पर्पस ये है कि किसी भी चीज का अनादर ना हो। वेस्ट से भी अगर हमने कुछ बनाया, तो उसको भी आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाइए। हमारी जितनी भी चीजें हम बनाते हैं वो 100% रिसाइकल है। बिल्कुल। उसमें से जैसे दिया बनाया है, दिया हमारा फूलों से ही बना हुआ है, तो आप इसे जब दिए में धूप बाती और घी डालकर जलाएंगे, नॉर्मल होगा। उसके बाद में अगर ये जल जाता है तो ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत जलने से रह जाता है, बच भी जाता है, कई बार हवा चलती है नहीं जल पाता, तो उसको आप अपने गमले में डाल दीजिए, ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं भी वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, कहीं भी हार्म नहीं करता। ऐसी मैं आपको दिखाती हूँ जैसे हमने और क्या बनाया है। कुछ छोटी छोटी चीजें बनाई हैं। ये देखिए, ये शुभ लाभ है, हम घरों में मंदिरों में लगाते हैं। ये भी हमने फूलों से बनाए हैं। इनके पीछे देखिए, ये डबल साइडेड टेप लगी हुई है, तो आप इसे कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। और जब स्टिक करने के बाद आपका मन भर जाए 2-4 महीने 10 महीने बाद, जब भी, तो गमले में डाल दो, खाद में बदल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर। और अब दिवाली भी आ रही है, तो हाँ, ये अभी सबको हम लक्ष्मी लक्ष्मी जी बना रहे हैं। लास्ट ईयर गणेश जी बनाए थे, तो किसी ने कहा था कि पूनम जी सिर्फ गणेश जी, लक्ष्मी जी कहाँ है? तो मैंने कहा कोई नहीं, गणेश जी आए हैं तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी। तो इस साल हमने लक्ष्मी जी भी लेकर आ रहे हैं हम। और मैं कुछ कहना चाह रही थी, देखो मेरे माइंड से निकल गया, फिर बताती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारे साथ 11 लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, और 113 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, और काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू। लोग वाकई इस
पूरे आइडिया जो आपने शेयर किया है हमारे साथ, इसको सराह रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कैसे एक एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, कैसे आइडिया को इवैल्यूएट किया जा सकता है। बिकॉज़ आपको समझना पड़ेगा, आप कुछ भी सोच के कुछ भी करना शुरू नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम आपको देना है अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए और क्या स्ट्रगल आप फेस करने वाले हो। एकदम से आप कुछ सोच रहे हो, हाँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक पेवमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा बहुत कि जरूरी है। मैंने अपनी पूरी स्टोरी शुरू की, 5 बजे सुबह उठकर मंदिर जाना, वहाँ पर देखना कि कैसे वो डिलीवरी ईज़िली वो ले सकते हैं। कितनी बार ना सुनने को मिला, कितनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब वो जज़्बा रहता है, जब वो शिद्दत रहती है, तो आप हर चीज़ को, नामुमकिन को भी आप मुमकिन बना सकते हैं। और बिल्कुल। क्योंकि आप एक महिला हैं, क्योंकि आप एक औरत हैं, तो आपको जन्म से ही वो मल्टीटास्किंग का खिताब मिला हुआ है। आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। पूनम जी, अंत में एक मैसेज जो आप सभी महिलाओं को देना चाहेंगी, क्योंकि अ, ये प्लेटफ़ॉर्म जो बनाया है हमने, ग्लोबल वुमेन क्लिक, इसका भी जो मोटिव था, जो शुरुआत करी थी, वो यही सोच के और समझ के कि कैसे उस रेशो को कम किया जाए। क्योंकि कई बार महिलाएँ शुरू करती हैं, बट कुछ कठिनाइयाँ सामने आई, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं वैसे कैसे मैनेज करूँगी? हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं अकेले कैसे करूँगी? और वो क्विट कर देती हैं। उस रेशो को, उस क्विटिंग रेशो को कम करने के लिए कि 4-5 औरतों ने शुरू किया और उसी चीज़ को कम करने के लिए, उस रेशो को कट डाउन करने के लिए ये पूरा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो बिज़नेस से रिलेटेड, हम लोग आपकी मदद करेंगे, पर आप क्विट मत करिए बिकॉज़ एवरी वुमन इज़ अ विनर। जी, बिल्कुल। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कल ही परसों मेरी कासन विलेज है यहाँ मानेसर के पास में, वहाँ हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, वहाँ कम से कम 40 से 45 महिलाएँ थी, अंडर प्रिविलेज्ड थी, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी तक तो हम 200 से 250 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 1 साल में। जी, 1 साल में, और 1 साल में से 6 महीने तो लॉकडाउन ही था। जी, जी, मैं जी। कह रही हूँ ना आपको, मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। हमने जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके 4 मंथ के अंदर ही मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला था। वो वाह! भी बाय चांस मिला था कि मैं किसी को नहीं जानती थी। लेकिन मैं वो फूल उठाने गई, किसी ने देखा कि एक लेडी आती है, फूल लेके जाती है, तो उन्होंने कहा, "आप क्या करते हो?" मैंने कहा, "ऐसे ही करते हैं।" तो उन्होंने कहा, "हम देख सकते हैं?" मैंने कहा, "बिल्कुल देख लो।" तो देखने आए, तो उन्होंने कहा, "हम आपको आज सम्मानित करना चाहते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप आना चाहेंगी?" मैंने कहा, "ठीक है, आ जाते हैं।" तो वहाँ से फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आने लगे, जो न्यूज़ थे, न्यूज़ स्टोरीज़ करने वाले लोगों के कॉल खुद ही आने लग गए। तो एक मैंने कहा ना आपको कि एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने ट्रेनिंग दी, अभी राखी बनाना भी हमने फूलों से सिखाया था। और कल परसों जो दे के आई हूँ, तो वो इतनी एक्साइटेड थी लेडीज़ कि उनको देखकर ही मेरे चेहरे पे चमक आ रही थी, मेरे आँखों में चमक आ रही थी। आज रोज़ के मुझे 2 से 3 कॉल आते हैं स्पेशली वुमेन के कि हमें सीखना है, और मैं उन्हें फ़ोन पर ही पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ बिना कोई चार्ज किए, कुछ भी नहीं मैं चार्ज लेती हूँ। ठीक है भैया, सीखना है, सीखो। मैं चाहती हूँ हर कोई करे इसे। अपने घर पे बैठ के कोई भी लेडी आराम से कर सकती है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएँगी, उसमें हम आपकी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे से शुरू करो। हर औरत घर में बैठ के कर सकती है। और सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि पहला कदम ही मुश्किल होता है, उसके बाद की जर्नी बहुत आसान होती है। लोग अपने आप आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, लोग अपने आप आने लगे। मैंने आज तक किसी को कॉन्टैक्ट नहीं किया कि मेरा ये प्रोडक्ट है। लोगों के खुद ब खुद कॉल आने लगे, तो आप भी ऐसा कुछ करिए कि लोग अपने आप आपको पहचानने लग जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे। मेरा जो इनिशिएटिव था, मैंने पैसे कमाने के लिए मैं नहीं निकली थी। इस इनिशिएटिव से हमारा क्या हो रहा है, देखो एनवायरनमेंट सेव हो रहा है। जी, आज नदियों में कूड़ा जाने से हम रोक पा रहे हैं, एनवायरनमेंट को सेव कर पा रहे हैं, पॉल्यूशन रोक पा रहे हैं, कम हो रहा है पॉल्यूशन।
वुमेन एम्प्लॉयमेंट, 10 से 12 महिलाएं मेरे साथ जुड़ के काम कर रही हैं और 200 से 250 लोगों को अभी तक ट्रेंड कर चुकी हैं, वो अपने अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक कदम बढ़ाया ना आगे, तो कितनी महिलाओं को मैं सपोर्ट कर पाई। आज मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, उसका कोई डाटा मैंने नहीं रखा, अंदाजा पता है। सिर्फ कितने, एक साल में से 6 महीने आप लगाइए लॉकडाउन था, तो इवन 6 महीने में आज मेरे पास ओवरसीज से ऑर्डर आ रहे हैं। आज अभी मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस मैंने बनवाया है और मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है कि पूनम जी आप अपना प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, लेकिन मेरी वीडियो इतनी शेयर हुई है ओवरसीज में भी, तो वहां से ऑर्डर आने लगे। तब मुझे पता चला अच्छा एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बनता है। तो फिर मतलब ऐसे ही सीखा जाता है। हाँ। मैं जो हूँ ना, मैं पहले वो नहीं देखती कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं बस रास्ते पे चलती रहती हूँ, जो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं फिर मैं उनके हिसाब से अपना काम मैनेज करती हूँ। और मुझे लगता है कि मोस्टली गृहिणी ऐसी ही होती है कि जब किचन में जाती है, सिंपल सा एग्जांपल है, किचन में जाते हैं तो पता नहीं होता है क्या बनेगा, लेकिन सामने जो जो चीजें मिली ना, उससे वो बहुत अच्छा टेस्टी सा कुछ बना देती है। तो ये क्वालिटी हर औरत में है। अपनी क्वालिटी पहचानिए, निकलिए, कुछ कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए बस। अब ये मत सोचिए पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, नहीं, अपनी खुशी के लिए करने निकलिए, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बहुत सुंदर बात, सुंदर बात। तो ये थी हमारे साथ पूनम सहरावत फ्रॉम गुड़गांव, आरोही एंटरप्राइज की चेयरपर्सन। और जो आइडिया इन्होंने हमारे साथ शेयर किया वो बहुत ही सराहनीय था। एक एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान, बिजनेस प्लान जो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कन्वर्ट किया, और आज ये खुद ही नहीं बल्कि अपने आसपास की सब महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ साथ और काफी सारी महिलाओं, कम से कम 200 से 300 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दे चुकी हैं। और apart from waste into wealth, it is more of eco-friendly। चाहे वो आपके रूम फ्रेशनर्स हो, एयर फ्रेशनर्स हो, चाहे वो आपकी धूप बत्ती हो मंदिर के लिए, चाहे वो आपके आइडल्स हो, चाहे वो दिया हो। और शुभ लाभ, दिवाली आ रही है तो जरूर ऑर्डर कीजिएगा, शेयर करेंगे हम इनकी डिटेल्स आप सभी के साथ। और अंत में जो एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी सभी व्यूअर्स के लिए, स्पेशली हमारे ग्रुप में सब महिलाएं ही हैं। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलों का क्या, रास्तों से काम है, तू रास्ते बना तो ले। बना तो ले, बिल्कुल। चल पहला कदम, जैसा कि पूनम जी ने कहा, पहला कदम मुश्किल होता है, शुरुआत मुश्किल होती है, बट जैसे ही आप वो पहला कदम रखते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। शुरू तो करो। शुरू। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, जो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े, जिन्होंने ये वीडियो इतना शेयर किया, इतना प्यार दिया इस वीडियो को, सभी को मेरा आभार। और पूनम जी, आप जैसी इंस्पिरेशनल महिलाओं के साथ जुड़कर वाकई जो मिशन और विजन को लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, वो डेफिनेटली एक सही राह पर चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के कारण। और आप ना ही सिर्फ इस 1.8K के ग्रुप के साथ, बल्कि और भी सभी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू आकांक्षा, और मेरी तरफ से ढेरों बधाई आपके ग्रुप के लिए। आप जो मिशन लेकर चल रहे हैं, सबको इकट्ठा जोड़ के सबकी सपोर्ट के लिए, और मेरे जैसी महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिन्हें एक नई पहचान मिलती है वो आपके थ्रू, तो उसका आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ये मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. We'll meet you soon with another inspirational story. Till then, stay tuned and do follow our social media handles for more updates. Thank you everyone. Thank you.